आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जरा बताइए। आए हुए सभी पत्रकार भाई जो मीडिया के लोग हैं, सबका मैं समाजवादी पार्टी भिवंडी वेस्ट के इस कार्यालय में स्वागत करता हूं। और आज ये आप लोगों के समक्ष आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह लगातार देश के अंदर सामाजिक सद्भाव जो होता है, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है जिस पर केंद्र की सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट कान में तेल डाल के बैठ जाती है। और उन चीज़ों पे आप सब लोग आपके माध्यम से सारे देश का ध्यान खींचने के लिए, सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ पे आप सबको आमंत्रित किया गया है। जैसे कि कल बेंगलोर के अंदर कोई श्री राम सेना, जिसका कि रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका है, और उसके स्वयंभू कोई अध्यक्ष हैं प्रमोद मुतालिक की तरफ से एक ऐसा बयान आया कि जिसमें उन्होंने हिंदुओं को ये ललकारा है कि आप लोग जो है 10 मुस्लिम लड़कियों के साथ में शादियां करिए और आप लोगों के भविष्य की चिंता नहीं करनी है, आप लोगों को अपने सेफ्टी की चिंता नहीं करनी है, और आपको अगर रोजी रोटी ये करने के बाद तो आपके रोजी रोटी की व्यवस्था वो खुद करेंगे, आपकी सुरक्षा वो खुद देंगे। इस तरह के बयान कोई इनका पहला बयान नहीं है। लगातार इस तरह वो जहर उगलते रहते हैं और केवल उन्हीं की बात नहीं है, कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं हो रहा है ये चीज़ें लगातार 2014 के बाद से, और इसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। कुछ दिन पहले ये भी आपने देखा होगा कि कहीं हरियाणा में, मेवात के इलाके में इसी तरह एक सनसनी फैलाने के लिए या आपसी भेदभाव, भाईचारा बिगाड़ने के लिए राजस्थान के 2 अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, 2 भाइयों को मॉब लिंचिंग कर दी गई। और मॉब लिंचिंग करने के बाद भी जो खबरें आ रही हैं कि लिंचिंग करने वालों के प्रोटेस्ट में जुलूस निकाले। आप इसके पहले भी अगर याद करेंगे, कठुआ का मामला है, कश्मीर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। चूंकि वो एक ऐसे समुदाय से थी, पिछड़े समुदाय से थी, घुमंतु यायावर जाति की थी, कि जब उसमें जो लोग पकड़े गए, किसी मंदिर की पुजारी पकड़ा गया और कोई लोग पकड़े गए, उनके समर्थन में जम्मू में जुलूस निकला था तिरंगा लेकर के। कितनी शर्मनाक बात है। मॉब लिंचिंग में झारखंड में जो आरोपी पकड़े गए थे, चंद दिन के बाद कोर्ट से रिहा हुए या जमानत पर रिहा किए गए, तो केंद्र का मंत्री जाकर के उनको हार पहना के स्वागत कर। इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर इस चीज में प्रमोद मुतालिक ही अकेले नहीं, सरकार के जिम्मेदार लोग भी हैं और उनको सरकार में बड़े बड़े ओहदे भी दे दिए जाते हैं। बड़े बड़े एमपी भी हैं, सीनियर एमपी भी हैं। भोपाल की एमपी ने भी बयान दिया था कुछ विवाद पर। साधु संत तो लगातार जहर उगल ही रहे हैं। सामाजिक सद्भाव और सामाजिक ताना बाना जिस तरह से बिगड़ रहा है देश का, ये हम सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी कभी भी इस ढंग की राजनीति नहीं करती और ये पुरजोर तरीके से डिमांड करती है कि इसको बहुत सख्ती के साथ कानून के अंतर्गत इसको दबाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में बयान देना चाहिए, गृह मंत्री जो केंद्र के हैं उनको भी इस बारे में बयान देना चाहिए, और न केवल बयान देना चाहिए, कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस ढंग की चीज़ें रुकनी चाहिए। ये हम डिमांड करते हुए आज हम समाजवादी पार्टी भिवंडी की तरफ से एक ज्ञापन हमने जो उपायुक्त हैं डीसीपी साहब को दिया है, दूसरा ज्ञापन हमने प्रांत साहब को भी दिया है
और इन लोगों ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसके खिलाफ जो कल का जो बयान है उसके खिलाफ कोई FIR या कानूनी कार्रवाई जो भी हम कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से यहाँ करने का प्रयास करें। मतलब अगर एक तरफ तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी आपने ही कहा अपने शब्दों में गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाता है, तो किस तरह की कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर संविधान है, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, संविधान सम्मत बात है। संविधान के अंदर जो भी इनके ऊपर मुकदमा माहौल बिगाड़ने का हो या हेट स्पीच का हो, 3 से 5 साल की सजा होती है। तो क्लियर कट हेट स्पीच का मामला है और उसमें हम चाहते हैं कि वो जो धाराएं हैं, धाराओं के अंतर्गत उसके ऊपर केस और ऐसे संगठन बैन किए जाए पूरे देश में, इन पर पाबंदी लगाई जाए। एक तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि उनकी जमानत नहीं मिली, कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था वहाँ पे लाचार नजर आ रही है ऐसे लोगों के ऊपर। देखिए, फिर भी कोर्ट पे तो हमें भरोसा करना चाहिए। उस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हो सकता है कि पुलिस ने किस ढंग से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि पूरी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और कोर्ट भी उन्हें सजा देगी। 2014 से जब से ये सरकार आई है, एक पर्टिकुलर संविधान टारगेट किया जा रहा है और कुछ न कुछ रोज़ होते चला जा रहा है। अब ये अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को डराने का तरीका ये जो बोलिए, ये जो आदमी है जिसकी बात कर रहे हैं मुतल्लिक, ये आदमी श्री राम से लेके हेड है। इनका काम ही यही रहा है, चाहे पत्रकारों का मामला रहा और चाहे बहुत सारे मामले रहे, ये हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव ही करते आए हैं। तो एक पर्टिकुलर समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, बांटने की कोशिश हो रही है। हमको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, श्री राम सेना को बैन करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे लोग इस तरीके की बात बोलने से पहले 100 मरतबा सोचें। जितने भी फर्जी संगठन उनको सबके ऊपर कार्रवाई है। और एक बात और बताता चलूँ, जो बात कंप्लीट है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और जुनैद और नासिर का जो मामला हुआ, मॉब लिंचिंग वाला मामला हुआ, वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे सरकार होने बावजूद इतनी बड़ी लिंचिंग हुई और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब तक रिजल्ट आना चाहिए था। तो सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं लोग?